दीन दयाल बिरद समुभारी। हरहु नाथ मम संकट बारी। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय श्री राम। आज हम लोग ये सुमिरन शब्द जो हम बार बार चर्चा करते हैं कि भगवान का नाम को जानने के बाद हनुमान जी भगवान राम को पहचान सके कि ये मेरे आराध्य हैं। शंकर भगवान इस नाम को जपने से ये समझ जाते हैं कि ये जो जंगल जंगल में भटक रहे हैं यही मेरे आराध्य हैं। उस नाम की महिमा, उस नाम की चर्चा जिसके द्वारा आप देखते हैं कि सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को किस प्रकार से जीवित कर लिया। ये बड़ी गजब की बात है। आप इसको ये समझें तो सुमिरन यानी कि भगवान का स्मरण करना ये कैसे संभव है और ये क्यों जरूरी है। जब आप देखेंगे कि माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो उस पर स्पंदन होता है, वो अंधेरी काल कोठरी में रहता है और आप देखेंगे उसकी मुद्रा इस प्रकार से रहती है और वो भगवान का स्मरण करता है, क्योंकि वो काम क्रोध लोभ मोह सभी दुर्गुणों से दूर रहता है। उसके अंदर जब वो परमपिता यानी कि का अपना अंश जो अंशी है, उस अंशी का जब अंश उसके शरीर में प्रवेश करता है तो वो अपने अंतरात्मा में सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता को प्रकाश के रूप में देखता है और वो सुमिरन करता रहता है। लेकिन उससे चूंकि कष्ट भी होता है तो बार बार ये प्रार्थना करता है कि भगवान हमको इस कष्ट से बाहर निकालो और हम आपका इस तन का उपयोग सिर्फ आपके सुमिरन में ही करेंगे और जब ये तन छूटेगा तो हम फिर से आपके पास लौटाएंगे। यही सत्य है, यही सत्यता है जो हमको करना है जीवन में। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें ये शरीर मिलता है। कबीरदास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है, असुमिरन ते दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, साही माही समाए। कहते हैं कि जो ये प्राण और अपान वायु की जो क्रिया हमारे शरीर में हो रही है, यानी कि प्राण जा रहा है, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्राण वायु ले रहे हैं, अब वो गया और यदि वो अपान के द्वारा बाहर आ गया तो आप निश्चित समझ लें उसका कोई फिक्स नहीं कि वो जाएगा कि आएगा और आप वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। इसी प्राण अपान के जो सांसों की क्रिया है, इसी क्रिया में भगवान अपना नाम छुपाए हुए हैं। कबीरदास जी ने कहा
कि यदि हम उसका स्मरण करते हैं तो हमें सुख मिलती है, यानी परमानंद की प्राप्ति होती है और हमारे सारे दुख मिट जाते हैं। दुख का मतलब ये नहीं कि भगवान आपके, यदि आपके कर्म में कुछ लिखा है तो उसको मिटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म तो आपको झेलना है। जिस प्रकार से देखें, एक गड्ढा है, अब उस गड्ढे में आपके लिखा है माले कर्म में कि उसमें आपको जाएंगे तो गिरेंगे, चोट लगेगी, धक्का लगेगा। लेकिन आपको कर्म, यदि आप भगवान का सुमरन करते रहते हैं तो कर्म टलता नहीं। लेकिन यदि आपको BMW जैसी कार मिलेगी कि वो BMW जैसी कार में आपको बैठा करके उस गड्ढे को भगवान जो है ऐसे पार करा देंगे कि आपको झटका भी नहीं लगेगा। तो ये दुख हटाने का एक प्रक्रिया है। और फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सुमरन यदि हम कर रहे हैं, उस प्राण अपान में भगवान का नाम जो छुपा हुआ है उसको यदि हम कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर जो अंश है भगवान का, वो अंश उसी अंश से मिलने लगता है और हमारा तारतम्य बढ़ जाता है और हम इसको कहते हैं कि मोक्ष की तरफ जाने लगते हैं। अब तुलसीदास जी महाराज भी समझाते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि नाम में 2 अक्षर हैं। कैसे बताते हैं? आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, कहत सुनत सुमिरत सुठ दी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, इशारा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अजपा गायत्री है, उसको जीव के द्वारा नहीं जपा जा सकता, वो हमारे सांसों में ही रमण कर रहा है। तो कहते हैं कि जैसे राम लखन इस हमारे आत्मा में समाये हुए हैं, उसी प्रकार से इसका सुमरन हमें करना है। जैसे कोई कहता है लक्ष्मी नारायण, कोई कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, कोई कहता है कि पार्वती शिव, कोई राधे श्याम, कोई उमा शंकर, कुछ भी कहता है। लेकिन ये जो भगवान का नाम आप देखते हैं, ये भगवान का नाम गुणवाचक है, मतलब उनके विशेषता को बताता है वो। लेकिन ये भगवान का नाम नहीं है। भगवान का नाम जो है वो सुमरन के द्वारा, यानी प्राण अपान में छुपा हुआ है, उस तरह से है। अब देखिए, अब नाम का जो महिमा है, नाम में आप देखेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म ही नाम से होता है और इस ब्रह्मांड का विलय भी इसी नाम में होता है। यही सत्यता है। आप कथा में आप देखते हैं ब्राह्मण जन श्रेष्ठ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जब कथा सुनाते हैं तो उसमें कहानी आती, लीलावती कलावती और उस व्यापारी की कथा आती है। लेकिन वो कौन सी कथा वो व्यापारी सुनते हैं, ललावती कलावती सुनती हैं, वो कौन सी कथा है वो पंडित जी उसको नहीं बताते। जो सत्य है, जो निकलने के बाद से शरीर का आपके कोई मूल्य नहीं रहता। दुर्गा जी का भी अवतरित उसी नाम की महिमा से ही होता है और इस सारे संसार में इस नवरात्र में वो पूरे असुरों का वध करती हैं और संसार को में शांति स्थापित करती हैं। ये उसी नाम की महिमा है। अब आपको एक बड़ा गजब की बात बताते हैं। आप देखिए, एक किताब का नाम है भारद्वाज वैमानिकी, जो आप बड़ौदा में इसको प्राप्त कर सकते हैं, अभी भी है वो किताब। अब देखिए उसमें जो है क्या लिखा हुआ है कि उसमें विमान कैसा होना चाहिए, किस धातु से बनता है, कैसा होता है, उसमें सारा कुछ वर्णन है। और उसमें एक ऐसे अयस्क का नाम है, धातुओं के मिश्रण का नाम है कि उस धातु से उस समय विमान बनता था हमारे वेद पुराण काल में, कि वो वेटलेस होता था, उसका वेट नहीं होता था। और इतना वो विमान ऐसा बनता था इस तरह से। देखिए तकनीकी कितनी उच्च स्तर पे थी उस समय में कि उस विमान में बैठने वाला आदमी ये देखने में काबिल हो जाता था
कि दूसरा विमान कितनी दूरी पे है, उसमें कितने आदमी हैं, वो क्या बात कर सकते हैं, ये कितनी उन्नत थी। और ये सारी बातें उस जो ताड़ का पत्ता है उस पे लिखा हुआ है। ये हमारे हिंदुस्तान में है ये। अब जाहिर सी बात है, जब कोई चीज होती है तभी लोग बताते हैं, नहीं होता है तो उसको नहीं बताते। ऐसा समुन्नत था। लेकिन उसके बाद भी भरद्वाज मुनि लिखते हैं कि देखो, इतना समुन्नत होने के बाद भी, इतना वैभवशाली के बाद भी हम उस परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमको परमानंद की प्राप्ति करने के लिए उस अजपा नाम गायत्री का सुमरन करना पड़ेगा, जो हमारे प्राण अपान वायु में वो समाया हुआ है और जो वो चल रहा है। और जाने के बाद यही जो अंश है, यही शरीर से निकल के उस अंश से मिल जाता है। तो कहते हैं, दीन दयाल बिरद समुभारी, हरहु नाथ ममु संकट भारी। जय श्री राम।